बड़ा सिंदूर उंदूर लगाए यहाँ पे का कर दे दर्शन करे पहले पहुंच के रहे काम थी ना ये वो जात रहे तब था गेटवा में लड़ गया ना तू लग हो गेटे में लड़ा तो तोहरे माथे में सिंदूर लग गए। नीरज बाबू साहब देख पे चल मंदिर में चलते हैं पहले दर्शन करते हैं। बाबू साहब हाँ मंदिर में चलेंगे हाँ दर्शन करेंगे। आवा चली बाबू साहब चल मैं पहले मंदिर पे आवा चली दर्शन कर चल। अबे बाबू साहेब एक ऐसे भिखारी है बे इनको जगह नहीं मिली कान का ये मंदिर गेट है मिला वाला खाती है? देखा था बाबू साहेब हाँ बे कैसे फेंका था दुनों यार। अबे एक है कि दो है? हमका 2 लागत है। 2 लाख रहे मुझे साले तो एक नजर आ रहा है बे। चेक करा। अबे डाक के दरवाजे के पास जाना भी ठीक नहीं है बाबू साहेब। हाँ बे तू जानता हम कभो डाका नहीं है वो तो हम जाना था ही मेरा हूँ तू कभो डरवार ना डाके की ये साल बोझो ना ही बान ही गए ना 2-4 लाख पहुआ करते चली बता भाई शंकर भगवान पार्वती दोनों जने ही बहरे ना है होई के दर्शन आवा चली नहीं बे कर दा। अबे देखना है कि है कैसे ये मुहने नजर आवत में बे मुहना चेक करा कौन बात है। नीचे मुरीदा बता का भा के हटाई कट गई बे का मतलब ना कट गई। अरे बतिया का भा जो कट गए बतिया सारे ना डिढ़ाई गई डिढ़ाई गई। हम तो सोचे ही कुकुरिया तो हम दिहे निपोरी लेकिन ये कुकुरिया का देखा तो ही इतना मोट के साढ़े के लाई के मंदिर के दरवाजा पे पसरी पे कहा के मतलब बिट्टी है का बिट्टी आटे तब मेहमान के लाई को लड़ी है। मेहमान को बोलाई का मेहमान मेहमान अच्छा जो मेहमान के लिए कॉलोनी बोलाओ ना न तोर मेहमान के मुहे से आओ न पाछे से आवाज आवत न वो हरामजादी के आवाज आवत मौका अच्छा बमार दे और एकरे खून के इल्जाम में ही सार फंस जाए। सही कहा बाबू साहब। हाँ सही मारू इसको फंसे ये अपना काम बनता ठेंगे पे गई। मैं कहाँ आ गई मालिक। चाचा तुम कहाँ हो चाचा। या मेरे मालिक आज 5 साल का दिन बीत गया। आज मैं पहली बार इससे मुख से आवाज सुन रहा हूं। इसका मतलब है कि इसकी याददाश्त वापस चली आई है। नीरज आज मैं बहुत खुश हूं मुन्ना।
हाँ भैया हम आज सुनत है कि आज पहली बार एकर खुला है का मुहना यार आज पहली बार खुला नीरज, भैया। सबसे पहले मैं इससे पूछता हूँ इसका नाम क्या है। जी भैया बिल्कुल पूछो। इधर आओ। क्या है बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संध्या है। तुम कहाँ के रहने वाली हो? प्रेमनगर। और तुम्हारे घर में कौन से हैं? मेरे चाचा जी हैं। क्या नाम है उनका? दुर्बेजा सिंह हैवान। दुर्बेजा सिंह हैवान। जी हाँ। लेकिन तू संध्या मुझे नहीं पहचान रही ना? मैं आपको नहीं जानती हूँ, कौन हो तुम? संध्या, एक दिन के बाद संध्या मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था और मैं वहीं पर मैं तुझे बेहोशी हालत में देखा। तुझे उठा करके ले गया हॉस्पिटल, तेरा इलाज करा, तुझे होश आया, लेकिन तू पागल हो गई। और मैं तुझे लिवा कर अपनी माँ के पास गया। मेरी माँ का मंजूर नहीं था, मेरी माँ ने मार कर घर से बेघर कर दिया। उसी दिन से दर बदर के ठोकर करा तो फटे पुराने कपड़ों में जिस दुकान में पहुंचती थी अपने मन के सामान ले लेती थी। मैंने अपने हाथों से तुझे पहनाया करता था। 5 साल की पूरी कमाई में तेरी पीछे इसी कमा दिया। आज मैं सोचता हूं मेरी माँ किस हाल में होगी और मेरा भाई न जाने कहाँ होगा। मुझे खोजता होगा मेरे भाई। और मैं तुझे दर बदर की ठोकरें खाती लगा। एक दिन घूमते घूमते मैं गांव की ओर चला गया। गांव के लोग बोलने लगे, आखिर लड़की तुम्हारी लगती कौन है? एक जवान लड़की के साथ में अकेले उसे लेकर क्यों घूम रहे हो? ये दुनिया वालों को मुंह बंद कराने के लिए मैं तुझे मंदिर में लिवा गया और मैं तुझसे शादी कर लिया। संध्या, तो मेरी धर्म पत्नी है और तेरा पति राजा तेरे सामने खड़ा है। आज चल संध्या, मैं अपनी मां को बता दूंगा कि संध्या पागल नहीं है, ये ठीक हो गया और मैं इससे मंदिर में लिवा जाकर के शादी भी कर लिया। चलो संध्या। देखिए, मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगी। संध्या, मैं अपने घर जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो संध्या? तेरे बिना तो अब जीना ही दुश्वार हो गया रे, और मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा। चल संध्या। मैं नहीं जाऊंगा, पर चाचा लगे जाऊंगी। आखिर क्यों नहीं, संध्या? मेरा रास्ता छोड़ दो। जी तुम नहीं। क्यों कर रही हो संध्या? तू मेरे साथ चल संध्या। नहीं जाऊंगी। मैं चाचा, तेरे- चाचा, चाचा। वारे संध्या, अरे अरे तेरे लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिया और तूने मुझे छोड़ के चली गई रे। इसी वक्त मैं तेरे चाचा के पास आ रहा हूं और तेरे चाचा से तेरा हाथ मांगूंगा। तेरा चाचा तेरा हाथ मेरे हाथों में जरूर देंगे रे। मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं संध्या, तू मुझसे दूर नहीं जा सकती संध्या। मैं अभी और इसी वक्त जा रहा हूं संध्या। कहाँ गए बे? अबे कुत्ता साले गायब हो जाता है साला। आई बाबू साहब। सबसे पहले चेयर लगा। कुतिया गई काम से, आराम की जिंदगी बिताना है बे। संध्या, संध्या, चाचा,
एक बात हमें तू ये बता कि इतने दिन तक तू थी कहां पे? चाचा मुझे कुछ नहीं मालूम है। तुझे कुछ नहीं मालूम? कहां कहां नहीं मैं ढूंढा तुझे, लेकिन तेरा कोई पता नहीं। और आज आई है तू हमारे सामने, और ये मैं क्या देख रहा हूं कि तेरे मांग में सिंदूर पड़ा हुआ है। तू शादी कर ली, यानी कि जमीन जायदाद का बंटवारा करवाने के लिए आई हुई है तू यहाँ नहीं पे? चाचा, फिर चाचा मेरे पीछे एक इंसान पड़ा है चाचा। तेरे पीछे इंसान पड़ा है? हाँ चाचा। कैसा इंसान है रे? चाचा मैं उसको नहीं जानती हूँ। बैठ, देखता हूं कैसा कुत्ता भौंकने वाला ताला है, कहता है रे। बैठ। वारी संध्या आ कर अपने चाचा के घर है, हम की जिंदगी काट रही है और ये नहीं समझ रही कि तेरे राजा के ऊपर क्या बीत रही है। संध्या, ये संध्या, अरे तेरे बगैर तो मेरे नहीं जी घर तक पाऊंगा। आ गए। हाँ संध्या, मैं तेरे बगैर नहीं जी पाऊंगा रे। चल संध्या, मैं नहीं इसी जाऊंगी। वक्त नहीं तुरंत भाग चलते हैं संध्या। नहीं चाचा। क्या बे? तेरी इतनी बड़ी जुर्रत, तू साला हमारे सामने हमारी भतीजी का हाथ पकड़ के खींच रहा है साले। ये आपकी भतीजी है और आपका नाम दुर्विजय सिंह है। या अब हमारी बात सुनिए। बोल। किसे हाथी संध्या का मुझे दीजिए, आपकी है इसमें भलाई सुनो, प्यार ये मेरा अमल है, अरे ये मरी रहेगा वरना होगी न सबकी भलाई सुनो। अरे बंद बकवास कर तू, अरे बेशरम बंद बंद बकवास कर तू, अरे बेशरम। हाथ संध्या का हरगिज मैं दूंगा नहीं, घर में आकर के धमकी अरे मुझे दे रहा, जा चला बदसी में भलाई ते। तो ज्यादा चिल्लाने की तुमको जरूरत नहीं, तेरी धमकी समय डरने वाला नहीं, और संध्या पत्नी मेरी मैं हूँ उसका पति। संध्या पत्नी मेरी मैं हूँ उसका पति, सौखे से हाथ संध्या का मुझे दीजिए, संध्या पत्नी मेरे मैं हूँ। आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, शौक से अपनी भतीजे का हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए। क्या बात है, साला सोचता है कि अकेली है, दहेज मिलेगा, जमीन जायदाद मिलेगी। दुर्विजय सिंह, अबे बरखुरदार, आपकी दहेज की मुझे कोई जरूरत नहीं, ख्वाब सिर्फ आपकी में भी भतीजी बात मुझे चाहिए। मत सोच कि संध्या तेरी पत्नी है। तेरा इलाज है हमारे पास, 1 मिनट के अंदर में तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे तो मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी की बात नहीं करता मैं, जो करता हूं काम सीधा करता हूं। बुला जिसको बुलाना चाहता अबे एक कुत्ते इधर है, बुला। मेहमान आए गए। हाँ ना तो हर बहनोई आई यहाँ, मेहमान ना हो। तोहरे मुहना से बहुत निक लगा जब मेहमान कहा था तब।
अब मार दिए सारे तो बचिया दांत टूट जाए। तय कही दे, उठा थाने मोबाइल। तय कही दे। मखान है। मकान है तेरे। मेहमान लगा फोन। लगा फोन थाने में। बाबू साहब, बाबू साहब अब 100 नंबर लगाई। 112 नंबर डायल कर बे साले कुत्ते। हम जात रहे 108 नंबर डायल कर। कहे तुम्हारे बाबू का एक्सीडेंट हो गया। बाबू साहब इधर लगाए कि बाबू साहब जा दिया है जनाब पे घंटिया यार। हेलो 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 अबे साले नेटवर्क कम पकड़ा है क्या? हेलो नटवर्क कम पकड़े बा। हेलो हेलो, सुरेश कुमार स्पीकिंग। हाँ साहब, ला हमारे बाबू साहब आपसे बात करिए। कहाँ से? हेलो, जी हाँ, कौन? जय हिंद सर। जय हिंद। कौन आप? आई एम दुर्विजय सिंह हैवान बात क्या है दुर्विजय सिंह? स्पीकिंग फ्रॉम प्रेमनगर। क्या बात है? सर बात तो बहुत तगड़ी है। आज के रात की बात है सर, हमारे हवेली के ऊपर एक साला ड्रोन उड़ रहा था। ओ ड्रोन? जी सर, ड्रोन उड़ रहा था और उस ड्रोन के चक्कर को मैं छत के ऊपर गया ड्रोन को देखने के लिए। इतने में ये चोर साला कुत्ता हरामी का बच्चा मौके की तलाश में था, वो हमारे भतीजी के कमरे में घुस गए। तुम्हारी भतीजी के कमरे में घुस गया? जी सर। आगे क्या हुआ? सर वो हराम खोर उठा ले गया, पूरा उसकी जेवरात लेके भाग रहा था। इतने में हमारी भतीजी की आंख खुली और जोर जोर से चिल्लाई, चोर साले को पकड़ के रखा हूं। बहुत बढ़िया किया दुर्विजय सिंह, तुम उसे पकड़ कर रखो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। आइए सर, मैं फोन रख रहा हूं। जय हिंद। दुर्विजय सिंह इसमें से कौन है? हमें सर। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। बात क्या है? वो चोर कहाँ पर है? चोर हमारे बाई तरफ में है सर, देख लीजिए। साइड में आ जाओ आप। अरे आ रहा जमा। साहब नमस्ते। नमस्ते। देखने में इतना हट्टा कट्टा काम और चोरी का। तेरा नाम क्या है? साहब मेरा नाम तो राजा है साहब। वाह, नाम राजा है और काम चोरों का। साहब मैं चोर नहीं हूं साहब, मैं तो अपनी धर्मपत्नी संध्या को लिवा जाने आया था साहब। धर्मपत्नी संध्या को लिवाने आए हो? जी साहब। ये संध्या कौन है? संध्या इनकी भतीजी है साहब। ओ, तुम इस संध्या से हमें बात करना होगा। दुर्विजय सिंह, और ये जिसको तुम चोर समझ रहे हो इसका नाम राजा है, और ये कह रहा है कि संध्या हमारी धर्मपत्नी है। ये संध्या कौन है? सर संध्या तो हमारी भतीजी है। संध्या आपकी भतीजी है? जी सर। और ये राजा बता रहा हमारी धर्मपत्नी है। अगर आपको हमारी बात का विश्वास ना हो तो हमारी भतीजी से पूछ सकते हैं। जी पूछना ही पड़ेगा, सबने बुलाया जाए। ए लाडली, क्या है चाचा? बात सच सच बताना, जरा इसको इधर से उधर नहीं कर पाए जो। तुम्हारा नाम संध्या है? साहब नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारा नाम संध्या है? जी साहब। और जो ये राजा है, तुम्हारे चाचा जी कह रहे ये चोर है, लेकिन ये कह रहा है कि तुम हमारी धर्मपत्नी हो। साहब ये झूठ बोल रहा है साहब। ये झूठ बोल रहा है? ये मेरा कोई नहीं है साहब। अगर ये तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारे ये मांग में सिंदूर कैसा? साहब ये मैं अपने से लगाई हूँ साहब। ओ, दुर्विजय सिंह जरा मेरे पास आइए। ये आपकी भतीजी है? जी सर। और ये अपने मांग में सिंदूर अपने से क्यों लगाई है? थोड़ा माइंड क्या है, गायब थी ना, 4-5 साल के बाद आई है। उसके दिमाग में आया कि सबसे पहले देवी का पूजन किया जाए। गई मंदिर में मत्था टेकने के लिए, मत्था टेकने के बजाय हरामजादी सर। ठीक है, ठीक है।
चौकीदार राजा के हाथ में हथकड़ी लगा, इसलिए दरवाजे से कि हाँ चोरी किया जेवरात लेकर के भागते हुए रंगों हाथ पकड़ा गया है। साहब बोलो। मैं चोर नहीं हूँ साहब। तुम चोर नहीं हो, इसका फैसला अदालत करेगी। साहब एक दिन की बात है साहब, मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, वहीं पर मैं इसे बेहोशी हालत में देखा और इसे उठा करके ले गया हॉस्पिटल, इसका इलाज करा, इसे होश आया साहब, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो बैठे। इससे लिवा करके मैं अपने घर गया, मेरी माँ को मंजूर नहीं था, मेरी माँ ने मुझे मार करके घर से बेघर कर दिया। 5 साल के दिन बीता, मैं इसे लेकर के टहल रहा था, एक गांव देश के लोग मुझे देखकर ताना मारने लगे, बारे राजा एक पागल लड़की को लेकर घूम रहे हो अकेले, तुम्हारा रिश्ता क्या है? मैंने इसे लिवा गया मंदिर में, इसे शादी कर लिया साहब, इसके मांगों में सिंदूर डाल दिया और अचानक एक दिन जब इसकी याददाश्त वापस आई तो मुझे अपना पति मानने से इनकार करे साहब, यही सच्चाई है साहब। राजा पहले तुमको सोचना चाहिए कि जो लड़की दिमाग से डिस्टर्ब है उसके मांग में सिंदूर नहीं डालना चाहिए, इसलिए कि अगर एक दिन ये होश में आ जाएगी, हो सकता है मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दे, उस लड़की का जो बयान है वही माना जाएगा। तुम्हें इस वक्त मेरे साथ थाने चलना होगा, जो भी सफाई कहना है तुम्हें वो कोर्ट में कहना होगा, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे तुम्हें भुगतना होगा। आओ तुरंत चलो साहब। एक बार संध्या से मुझे मिल लीजिए साहब, संध्या से एक बात ही करूंगा, उसके बाद आप मुझे फांसी पे नहीं है सूली पे चढ़ा दीजिए, मुझे कोई गम नहीं है साहब। राजा हमारा भी नाम सूरज कुमार इंस्पेक्टर है, मैं तुम्हें संध्या से मिलने की इजाजत नहीं दूंगा और तुम्हें थाने तक चलना होगा, अगर तुम सीधे से नहीं चलोगे तो हमको जबरदस्ती लेकर चलना होगा। ठीक है साहब। संध्या, मैं तो जा रहा हूं संध्या, लेकिन एक दिन अपनी इस राजा के लिए तू जरूर तड़पेगी रे, जरूर तड़पेगी। चौकीदार ले चलो। चारे जगाड़े का मत ताकत है बार खड़ा होई के। जरूर जाऊंगा संध्या, जा एक दिन इसी राजा के लिए तू तड़पोगी। तो भूल कर ख्वाब में तेरे न कभी आऊंगा, भूल कर ख्वाब में तेरे न कभी आऊंगा, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। भूल कर ख्वाब में तेरे न कभी आऊंगा, भूल कर ख्वाब में तेरे न कभी आऊंगा, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। चला घरे, घर के अंदर चले। पूरे सब्जी बना दे खाई ना। ओहो, रिफाइंड का तेल तो रखा ही हुआ है। हाँ ले आई है। लाई हो, रिफाइंड का तेल बनाओगी पूरी सब्जी। काहे का अंधा तो कर खाई। बहुत गंदा काम कर गई थी कुतिया साली हमारे साथ। कैसे बोला था चाचा? हरामजादी कुतिया कहेगी। आज तेरी वजह से, तेरे कारण वो कुत्ता साला सूंघते सूंघते हमारी हवेली तक आ गया, सिर्फ तेरे कारण, तेरी वजह से आया वो हरामखोर। अब तू साली नहीं बचेगी। ये आगे हमारे परमादरी